सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री में अगर IUPAC नोमेनक्लेचर कर। इसमें हमने क्या कर रखा है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट थे, जैसे कि हमारे पास CS3, CS2, CS2, CS3। जब भी मैंने क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगे होते हैं, कुछ इस टाइप से लगे तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको प्रोपाइल लिख सकते हैं और उसको उसका IUPAC नेम कुछ ऐसा होगा और कॉमन नेम में हमारे पास क्या होगा कि एन प्रोपाइल होगा। जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कुछ इस स्ट्रक्चर में होंगे तो हम क्या करेंगे 1 मिथाइल इथाइल और उसका ये IUPAC नेम हो गया, उसको हम क्या कर सकते हैं कॉमन नेम क्या हो गया हमारे पास, कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट जब हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा सब्स्टिट्यूएंट का तो हम क्या लिखेंगे ब्यूटाइल, इसका IUPAC नेम हो गया और इसका कॉमन नेम हो गया एन ब्यूटाइल हो गया। जब हमारे पास क्या था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था सब्स्टिट्यूएंट का तो हम क्या लिख रहे थे 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसका IUPAC नेम हो गया और इसका कॉमन नेम है क्या हो गया आइसोब्यूटाइल हो गया। लास्ट हमारे पास है जब भी हमारे पास क्या था 1 मिथाइल प्रोपाइल आता था, यानी कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आता था तो हम क्या लिख सकते थे सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखते थे। ये क्या हो गया हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है हमारे पास है कि हम करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। फंक्शनल ग्रुप का अब यूज़ करेंगे हम अपने एल्किन एल्काइन और एल्किन में। इसमें क्या करूँगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पहला क्या है अल्कोहल है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होता है ROH हमारा क्या हो गया ये स्ट्रक्चर हो गया, उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया हमारे पास OL हो गया। अब हम क्या करेंगे अपने जो भी हमारे पास एल्केन है एल्कीन है एल्काइन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या इसका हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का यूज़ करेंगे। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट थे, डबल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड थे, लेकिन अभी तक हम किसका यूज़ नहीं कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप का। तो हमारे पास पहला फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारे पास अल्कोहल हो गया, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, जहाँ पे यहाँ कार्बन अटैच है, उसके साथ हमारे पास OH है जिसका स्ट्रक्चर हो गया और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया हमारे पास OL हो गया। अब हमें इसका नेमिंग कैसे करना है कि जैसे सपोज दैट हमारे पास पहली चैन हमारे पास है CS3OH, हमारे पास CS3OH, इसकी हमें क्या करना है नोमेनक्लेचर करना है। हमारे पास कितने हैं यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं, हमारे पास कार्बन 2 है। हम नेमिंग कैसे करते थे, जब भी हमारे क्या करना था नेमिंग करना था तो हम पहले फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते थे, उसके बाद क्या करते थे जो भी हमारे पास क्या होता था सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो या बाईसाइक्लो स्पाइरो का यूज़ करते थे। उसके बाद हम यूज़ करते थे वर्ड रूट का, यानी कि जो भी जितने हमारे पास कार्बन होते थे उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते थे। उसके बाद हम क्या कर सकते थे टाइप्स ऑफ CC बॉन्ड और लास्ट में हम क्या कर सकते लास्ट में क्या कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में, यानी कि हमने क्या करना था पहले हमें लेना था सब्स्टिट्यूएंट पहले क्या हमें कहना था सब्स्टिट्यूएंट अटैच करना था। उसके बाद हमारे पास आ जाता साइक्लोस्पाइरो, कार्बन रूट आ गया, टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। अब हम क्या करेंगे इसके उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे इसको इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। हमारे पास कितने कार्बन 1 कार्बन है, इसका क्या हो जाएगा मैथ हो जाएगा, और ये कितना डबल ये सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास एन आ जाएगा मैथ एन। और ये हमारे पास कौन सा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है OH है, यानी कि अल्कोहल यानी कि OL, यानी क्या हो गया हमारे पास मिथेनॉल हो गया, क्या हो गया मिथेनॉल। और इसका कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं, हमारे पास कॉमन नेमिंग के लिए क्या आएगा हमारे पास इसका कॉमन नेमिंग करते हैं। हमारे पास कॉमन नेमिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम इस पे लिखना पड़ेगा हमारे पास एल्काइल एल्कोहल। इसका जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, हमारे पास कितने कार्बन है एक कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन नेम में क्या हो जाएगा ये IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन नेम हो जाएगा यहाँ से क्या लिख सकते हैं हमारे पास है मिथाइल,
मिथाइल, उसके बाद क्या करें, अल्कोहल लिखना पड़ेगा, यानी कि मिथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और यहाँ पे IUPAC नेम क्या हो गया, मिथेनॉल। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जितने भी कार्बन थे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, सब्स्टिट्यूएंट का यूज़ नहीं, कोई साइकिल नहीं थी, साइकिल का यूज़ नहीं करा। उसके बाद हमने कार्बन रूट यूज़ कर लिया। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड था, हमने ए लिख दिया। उसके बाद क्या लास्ट था, फंक्शनल ग्रुप में क्या था, OH, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे OL। ये क्या गया, मैं सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हो गया OL। ये क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद हमारे पास है CCOH। अब इसमें क्या हमारे पास है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई हमारे पास साइक्लिक नहीं है, सीधा हमारे पास 2 कार्बन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इथिल लिख सकता हूँ। सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या एन लिख देंगे। उसके बाद OL, इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, उसका नेम को IUPAC नेम हमारे पास ये आ गया। कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा कि हमारे पास कॉमन नेमिंग आ गया इथेनाइल इथेनाइल अल्कोहल। ये क्या होगा, इसका कॉमन नेम हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है CCC, और हमारे पास आ गया सेंटर में गया OH आ गया। अब इसकी नेमिंग कैसे करना पड़ेगा, हमें इसका नेमिंग करना पड़ेगा। हमने अभी क्या देखा था, यहाँ पे अभी जो ये हमने यहाँ पे देखा है कि क्या लिख सकते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा हो गया, हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया जिसमें क्या हो गया हमारे पास, इसकी पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, नेमिंग करनी पड़ेगी। नेमिंग करने के लिए इसको क्या कर सकता हूँ, इसको हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग मैं किधर से करूँगा, नंबरिंग या तो मैं इधर से कर लूँगा तो भी हमारा सबसे फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिलेगी, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे तो इस फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिलेगी। यानी कि हम किसी साइड से भी कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 कार्बन है तो हमें लिखना पड़ेगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो हमें ए लिखना पड़ेगा। उसके बाद बताना पड़ेगा कौन से नंबर पे, मतलब 2 नंबर पे क्या है, यहाँ पे ऑल है, यानी कि प्रोपेन टू ऑल। ये क्या हो गया, इसका नेमिंग हो गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हम इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा। हमारे पास नेमिंग क्या है, हमारे पास 3 कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, कितने हमारे पास कार्बन है, 3 कार्बन में क्या अटैच है हमारे पास, सेंटर में OH है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो हमारे पास क्या है, कार्बन रूट हमारे पास कितने, 3 हमारे पास कार्बन है, तो मैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद हमारे पास सेकेंड पोजिशन पे क्या हमारे पास 2 है। उसके बाद ये क्या है, एक सेकेंडरी सफिक्स हमारा OL, यानी कि प्रोपेन टू ऑल। ये क्या होगा, इसका नेमिंग होगी, IUPAC नेमिंग। इसकी नेमिंग कहाँ से, इसकी नेमिंग करने की पड़ेगी हमें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब मैं नेमिंग करूँगा 1 2 3, तो हमें क्या मिले, फर्स्ट पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। जब हमें फर्स्ट पोजीशनर पे फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग यहाँ से करें। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, हमारे पास कोई भी साइक्लिक नहीं है, तो कार्बन रूट हमारे पास कितने जाएंगे, 1 2 3 प्रॉप है। सिंगल बॉन्ड है तो हमारा एन आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमें, फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारे पास है, ऑल है। यानी कि प्रोप 1 ऑल, इसका क्या हो गया, नेमिंग हो गया, IUPAC नेमिंग।
इसकी नेमिंग क्या कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि क्या हमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या करें फर्स्ट पोजीशन मिली है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ से काउंटिंग कर नेमिंग कर लिया 1 2 3। यहाँ पे भी ऐसे ही करा था क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे क्या मिला था फर्स्ट पोजीशन मिल जाता है, इसलिए हमने काउंटिंग करी यहाँ से 1 2 3 सेम एज इट इज। यहाँ पे भी तो हमें क्या करना, कोई साइक्लिक नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मेरे पास कितने हैं ब्यूट है, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारे पास ऑल है, यानी कि सॉरी ब्यूट ब्यूट 10 1 ऑल क्या हो गया नोमेनक्लेचर हो गया इसका। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ एन ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका कॉमन नेमिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है 1 2 3, क्योंकि हमने ये लिया क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लेना पड़ेगा। हमने ये 1 2 3 ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं थे। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली किसी डबल बॉन्ड से और सब्स्टिट्यूएंट से। तो हमें एक मेन कार्बन चेन क्या माननी पड़ेगी, ये माननी पड़ेगी। नेमिंग कर देंगे 1 2 3, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि अब क्या हो गया हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट के सेकंड पोजीशन पे क्या हमारे पास है मिथाइल है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कितने कार्बन, हमारे पास कोई साइक्लिक नहीं है, कार्बन कितने हमारे पास 3 है तो प्रोप आ जाएगा। प्रोप उसके बाद ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोप एन, ये सिंगल बॉन्ड है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारे पास ऑल है, यानी कि 2 मिथाइल प्रोप 1 ऑल क्या हो गया इसका नेमिंग हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी लेनी पड़ेगी, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लेनी पड़ेगी। इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है एक हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप है। हमें काउंटिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से काउंटिंग करूँगा तो सेकंड पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से भी काउंटिंग करूँगा तो हमें क्या मिलेगा सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या कर सकते हैं किसी साइड से भी, यानी कि 1 2 3 काउंट कर सकते हैं। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये एक्ट करने वाले, यानी कि हमारे पास सेकंड पोजीशन पे क्या है मिथाइल है। हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या सेकेंड पोजीशन पे हमारा सबसे फंक्शनल ग्रुप है ओ एल, यानी कि ओ एच। जब हमारा क्या था फर्स्ट पोजीशन पे, जब हमारे पास कार्बन की चेन थी उस पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या था हमारे पास ओ एच था। जब हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे आए तो हम क्या इसको, जब हमारे पास क्या था, जब हमारे पास कुछ कार्बन चेन ऐसी थी तो हमने क्या लिया एन ब्यूटाइल एल्कोहल लिखते हैं। जब हमारे पास कुछ चेन ऐसी आ गई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आइसो। एक IUPAC में इसका कॉमन नेम क्या नेमिंग हो जाएगा हमारे पास आइसो। कितने कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 रहते, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। सेम एज इट इज इसकी हमारे पास क्या नेमिंग हो जाएगी, इसकी हमारे पास ये IUPAC नेम, इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल।
ठीक है, हमारा कॉमन नेमिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे पास कौन सा रूल यूज़ होगा। हमारे पास डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है। हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, या तो 1 2 3 4 5, ये क्या होगा हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। अब हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है। हमें काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। अब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है या डबल बॉन्ड की। तो मैं यहाँ पे एक रूल लिख देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। और कह सकते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट। और क्या होगा हमारे पास, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी किससे ज़्यादा होती है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट से। यानी कि हमें किसको प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देनी पड़ेगी, फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें नेमिंग यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। अब हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे। हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक नहीं है, तो सीधा हमारे पास कितने कार्बन 1 2 3 4 5 है, तो पेंट आ जाएगा। उसके बाद ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो ये थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है हमारे पास। उसके लिए मैं क्या करूँ, ई लिख दूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा कि हमारे पास अल्कोहल कौन से पोजीशन पे, हमारा अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे है OL, यानी कि पेंट 3 इन 2 ऑल। और हमने क्या करा था, हमारे पास जो नेक्स्ट ये जो पिछला रूल हमने करा था कि AEIOUY को हम एक साथ नहीं लिख सकते। AEIOUY को हम एक साथ नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या आ रहा था, हमारे पास ई आ रहा था और यहाँ पे ओ आ रहा था, यानी ई और ओ को हम एक साथ नहीं लिख सकते। इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ से ई को रिमूव कर दिया है, इसलिए लिख दिया यहाँ पे पेंट 3N2O ऑल लिख दिया। इसलिए यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये हो गया। यहाँ पे क्या था, हमारे पास दो रूल थे। पहला ये कि AEIOU को साथ में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे था ई के बाद क्या आ रहा था, ई के बाद ओ आ रहा था, उसको लिख नहीं सकते। इसलिए हमने क्या कर लिया, पहले में से क्या कर लिया, जो हमारे पास इसमें से ई को रिमूव कर लिया। और सेकंड रूल क्या था हमारे पास, जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से। ये हो गया, इसका नेमिंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। हम नेमिंग कहाँ से करें, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट से। पहले तो मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी पड़ेगी। हमारे पास 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गई है। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गई है 1 2 3 4 5। अब हमें नेमिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से, क्योंकि सब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। तो हमें नेमिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5।
और ये यहाँ पे किसकी तरफ वर्क कर रहा है हमारा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो मैं क्या लिख दूंगा, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है। कोई साइक्लिक नहीं है, तो हमारे पास कार्बन कितने, 5 पेंट आ जाएगा। और मैं क्या बताना है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, याइन। उसके बाद हमारे फंक्शनल ग्रुप या फर्स्ट पे आ जाएगा हमारे पास ओ, यानी कि 3 मिथाइल पेंट 4 याइन 1 ऑल, ये क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी नेमिंग क्या करनी पड़ेगी हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 है। फर्स्ट पोजीशन में पे हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि दोनों को हमारे पास सेम प्रायोरिटी होती है। फंक्शनल ग्रुप में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही हमारे पास अल्कोहल की बात हो रही। तो मैं यहाँ से भी काउंटिंग कर सकता हूँ, यहाँ से भी काउंटिंग कर सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें नेमिंग क्या करनी पड़ेगी, हमें ऐसे करनी पड़ेगी कि हमारे पास कितने कार्बन है। हमारे पास कार्बन है, हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पर लिख दें इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखूँगा, सिंगल बॉन्ड इथेन। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमारे पास कि फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। कितने हमारे पास, 2 है, तो डाई लिख देंगे ना, डाई। डाई ओ अल, यानी कि इथेन 1,2 पे डाई ऑल है, यानी कि 2 कार्बन है हमारे पास। फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, 2 अल्कोहल अटैच है। ये क्या होगा, इसका नेमिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 3 कार्बन हो गए। कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं, 1 2 3। इसकी नेमिंग कैसे करनी पड़ेगी, प्रॉप, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड इन लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ा, हमें बताना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है। हमारा पोजीशन पे कौन से पे, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, और कितने हमारे पास ट्राई ऑल हो जाएगा। कितने कितने हो गए, प्रॉप 1 2 3 ट्राई ऑल, क्या होगा इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया। अब हमारे पास क्या है, जिसमें साइक्लिक आएगा। साइक्लिक में कैसे करना पड़ेगा नोमेनक्लेचर, यहाँ पे अटैच है हमारे पास ओ एच। नेमिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट पोजीशन या जितना कम से कम पोजीशन हम दे सकते हैं यहाँ पे दे सकते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या दे दिया, ओ एच को, क्योंकि ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लो है, यानी कि साइक्लो है, लिखना पड़ेगा साइक्लो। कितने कार्बन है हमारे पास, 6 है, साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो साइक्लो। उसके बाद 6 कार्बन हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, हेक्स एन। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ऑल, यानी कि ऑल अल्कोहल अटैच है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन 1 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल हो जाएगा। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर हो गया।
अब हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे? अब हमें यहाँ से डबल बॉन्ड से काउंटिंग करना पड़ेगा कि हमें डबल बॉन्ड से काउंटिंग करेंगे या फंक्शनल ग्रुप से? हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, तो हमें नेमिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? यहाँ से। यानी कि मैं यहाँ से कर दूँगा 1 2 3 4 5 6। हमारे पास साइक्लिक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, साइक्लिक है, यानी कि साइक्लो लिखना पड़ेगा। साइक्लो साइक्लो कितने कार्बन है? 6 हेक्स। उसके बाद क्या बताना है? हेक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास बताना पड़ेगा कौन से पोजीशन पे क्या है। हमारे पास सेकंड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, लिखना पड़ेगा इन। और हमें बताना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन पे हमारा OL, यानी कि साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल हो गया। ये क्या हो गया? इसका नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अब देखिए यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा नोमेनक्लेचर। हमें नेमिंग कहाँ से देनी पड़ेगी? OH से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो हम नेमिंग कहाँ से करेंगे? 1 2। जब भी हमें क्या करना पड़ता है कि फंक्शनल ग्रुप से करना पड़ेगा, यानी कि हमें नेमिंग करना पड़ेगा यहाँ से 1 2 3 4। साइकिल हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, हमें बताना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कहाँ पे? हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पोजीशन पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? साइक्लो है। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? साइक्लो है। उसके बाद क्या है? ये साइक्लिक है, साइक्लो है। कितने हमारे पास कार्बन हमारे पास है? हमारे पास कार्बन है 4 कार्बन, 1 2 3 4, यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा? ब्यूट। उसके बाद बताना पड़ेगा कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे ये क्या डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बताना पड़ेगा कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड। हमारे पास थर्ड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। और हमारा क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे 2 है, यानी कि डा इन। उसके बाद बताना पड़ेगा कि अल्कोहल कहाँ पे अटैच है? हमारा अल्कोहल अटैच है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे। इसकी नेमिंग क्लेचर क्या हो जाएगी? 3 साइक्लो, 3 साइक्लो साइक्लोब्यूट। सॉरी, ये क्या आ गया हमारे पास? क्लोरो हो गया, क्लोरो क्लोरो। 3 क्लोरो साइक्लो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूट। फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे हमारा दो क्या है? डबल बॉन्ड है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास का ऑल है, यानी 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूट 1,3 पे डाई इन हो गया। उसके बाद क्या हो गया? फर्स्ट पोजीशन पे ऑल है। इसका क्या हो गया? ये नोमेनक्लेचर हो गया। इसका नोमेनक्लेचर ये हो गया। अब हमें कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी पड़ेगी? हमें लेनी पड़ेगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि इसमें क्या है? हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अटैच है। नेमिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2, क्योंकि यहाँ पे क्या फर्स्ट पोजीशन पे हमें मिल जाएगा फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया? हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ करेगा।
तो इसको हमें क्या बताना पड़ेगा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ये है। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, हमारे पास साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल ये क्या सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन, हमारा क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल ये क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड पोजीशन में साइक्लोप्रोपाइल होगा। उसके बाद हमारे पास कार्बन कितने, 2 है, तो हमारे पास इथ सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ओ एल आ जाएगा, यानी कि 2 साइक्लोप्रोपाइल इथ 1 ऑल क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया ये। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इसमें बताना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास है अब हमें लेनी पड़ेगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हमारे पास आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा, नेमिंग की यहाँ से करनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी। अब हमारे पास ये जो कार्बन है, ये जो हमारे पास कार्बन, इसमें क्या डबल बॉन्ड है, ये किसकी तरह एक्ट करें, इसमें 2 कार्बन है, इसकी क्या बोल देंगे, इथ। डबल बॉन्ड है तो इन और आइल हो जाएगा, यानी इथेनाइल हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ वर्क करेगा। तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमारे पास सेकंड पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हमारे पास है, इथेनाइल। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, हमारे पास साइक्लिक है, साइक्लो कितने कार्बन हमारे पास, 3 है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या ऑल है, फर्स्ट पोजीशन पे ऑल यानी कि अल्कोहल, यानी कि 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोप 1 ऑल क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारे पास 2 कार्बन है, इथ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है इन, सॉरी डबल बॉन्ड है इन लिख दिया। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के वाई एल लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिख देते हैं हम, वाई एल लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ये क्या होगा, हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हो गए। अब हमें क्या बताना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पे क्या हमारा ओ एच है, यहाँ पे हमारा ओ एच, हमें नेमिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास कहाँ, हमारे पास कहाँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे नेमिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास
फंक्शनल ग्रुप क्या मिल गया, फर्स्ट पोजीशन मिल गया। ये जो हमारे पास साइक्लिक है ये क्या हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करना लगेगा, यानी कि क्या बोलते हैं साइक्लो, कितने कार्बन है 3 है तो प्रोपाइल हो गए, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क हो जाए। यानी कि हमें बताना पड़ेगा ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास 6 है, यानी कि हेक्स सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, यानी कि हेक्स। उसके बाद क्या बताना पड़ेगा, हमारे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि 1 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 1 ऑल क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें क्या हो गया, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो नेमिंग क्या लेनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इथ हो गया 2 कार्बन है, एन वाई हो गया क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, वाई एल हो गया क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट अटैच है कार्बन के साइक्लिक में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मिथ हो जाएगा, मिथ मिथलाइडिनेन, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास मिथलीडेन क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट साइक्लिक में अटैच है, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड था, डायरेक्ट डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये 2 कार्बन फर्स्ट यहाँ पे साइक्लिक की जो हमारे थे उसमें डबल बॉन्ड नहीं था, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे इथेनाइल हो गया है हमारे पास। और एक अगर मिथलीडेन हो गया, ये क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि पहले ईथ आता है कि मिथलीडेंस आता है, हमें पहले लिखना पड़ेगा कि थर्ड हमारे पास नोमेनक्लेचर हो जाएगा। हम यहाँ से क्या कर लेंगे नोमेनक्लेचर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। हमें बताना पड़ेगा कि थर्ड पोजीशन पे क्या हमारे पास इथ नाइल है। उसके बताना पड़ेगा कि हमारा फिफ्थ पोजीशन पे क्या हमारे पास है मिथिलीडेन है। उसके बाद बताना पड़ेगा ये साइक्लिक है तो साइक्लो लिखना पड़ेगा, साइक्लो कितने कार्बन 6 है तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो ए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारे पास ऑल है, यानी कि 3 इथेनॉल 5 मिथिल मिथाइल लीडेंस साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट पे क्या हो गया हमारा ऑल हो गया। ये हमने क्या डबल बॉन्ड क्या था हमारे पास साइक्लिक, यानी कि मेन कार्बन में अटैच था, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे मिथाइल लीडियंस लिख दिया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। हमें नेमिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, हमें नेमिंग करनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि हमारे पास क्या डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है और क्या हमारे पास आ रहा है सब जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर मिल रहा है थर्ड पोजीशन मिल रही है। यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 फोर्थ पोजीशन मिलती है, लेकिन यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिल रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। और ये जो हमारे पास सबसे ये साइक्लिक हो गई, ये बन गया हमारे पास
सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, यानी साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो। 3 हमारे पास क्या है, कार्बन है, तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, 5th पोजीशन पे क्या हमारे पास, साइक्लो, साइक्लोप्रोपाइल है। उसके बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, कितने कार्बन, 6 है, यानी कि हेक्स। सेकंड पोजीशन पे क्या हमारे पास, ये क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन में बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड है। उसके बाद बताना पड़ेगा कि फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे क्या हमारे पास ऑल है, यानी कि 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2 इन 3 पे क्या आ गया हमारे पास, ऑल हो गया, अल्कोहल अटैच। हमारे पास ये हो गया नोमेनक्लेचर हो गया, यानी कि 5 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2 इन 3 ऑल, ये क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास, जिसमें साइक्लिक भी होगा और डबल बॉन्ड का भी कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे नेमिंग कहाँ होंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, हमें नेमिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरफ वर्क करने लग गया। हमें काउंटिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से मिलेगी, 1 2 3 4 5 पे, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, इस साइक्लिक में अटैच है, यानी कि 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, किसकी तरफ वर्क करेगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, यानी कि इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा। उसके बाद बताना पड़ेगा कि इसके नोमेनक्लेचर को फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास है साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद कितने कार्बन हमारे पास साइक्लिक है, साइक्लो प्रोपाइल होगा। उसके बाद हमें क्या बताना पड़ेगा, ये क्या हमारे पास, अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो गया, साइक्लो प्रोपाइल हो गया। उसके बाद हमें क्या बताना पड़ेगा, एक ये साइक्लिक है, यानी कि साइक्लो है, 5 कार्बन है, यानी कि पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारे पास ऑल है, यानी कि 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंट 1 ऑल, इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। तो भाई इस वीडियो में जो हमारे पास जो यहाँ पे था, जो न्यू चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे जब डायरेक्ट साइक्लिक के अंदर हमारे पास डायरेक्ट डबल बॉन्ड आता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, मिथाइल लीडेंस लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं, मिथाइलीडेंस लिखते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, साइक्लिक के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट अटैच था। और हमारे पास क्या था, ये स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, सो कॉमन नेमिंग कैसे देखा था, यहाँ पे क्या लिखना था, एल्काइल, जितने भी कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना, अटैच करना था एल्कोहल। ये क्या हो गया, हमारा नोमेनक्लेचर हो गया, जिसका क्या था हमारे पास, एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप था, उसमें स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा था, और इसका सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास OL था। सो गाइस इस वीडियो में बस नहीं, थैंक यू सो मच।